हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टॉक है उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज बताऊंगा। और ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों, ये आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आप मेरा थैंक यू बोलोगे इस वीडियो को देख के। क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो मैंने न्यूज़ दी है उस न्यूज़ को आगे आपको ध्यान रखना है। अभी जो ये बढ़ रहा है और अपन इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, अपन प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट कमाओ, जम के प्रॉफिट कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऐसा ना हो कि ये सारा प्रॉफिट एक सेकंड में छिन जाए। ऐसी न्यूज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिए। आपको ये समझ में नहीं आ जाए तो मेरी गारंटी है दोस्तों, आप शुरू करते हैं। इसकी सबसे पहले कुछ टेक्निकल चीजें देख लेते हैं। सिंबॉलिक रेशियो है 13.22, जो कि देखें तो जो इसकी जो सेक्टरल जो पी रेशियो है उससे काफ़ी कम है। बाकी का एवरेज होता है जो सेक्टरल पी रेशियो, उससे कम है इंडस्ट्री से। तो जिसकी वजह से मैं मान सकता हूं कि ये जो स्टॉक है ये काफ़ी लो प्राइस में मिल रहा है। अपने जो सेक्टर की, जो बाकी पूरे सेक्टर की देखें तो ये हाफ के लगभग मिल रहा है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा मान सकते हो। तो उसके आगे अपन बात करते हैं। इसका जो 52 वीक हाई है, 52 वीक हाई इसने बनाया था 373 का, जो 2019 में बनाया था, जुलाई 2019 में। और जो 52 वीक लो है वो 149 का दोस्तों अभी 22 मई को ही बनाया था इसने। और उसके बाद में तो आप देख ही सकते हो कि क्या शानदार इसके अंदर सारे स्टॉक्स के अंदर क्या शानदार ग्रीनिश कैंडल देखने को मिली, और क्या बुलिश मार्केट बैंकिंग स्टॉक के अंदर, खास तौर पर बैंकिंग स्टॉक के अंदर देखने को मिला। और जिसकी वजह से काफ़ी बहुत सारे इन्वेस्टर ने इसके अंदर अच्छा खासा मुनाफा कमाया। और अभी भी बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इसको 200, 300, 250 वहाँ तक ले रखा है, तो इसको होल्ड भी करे हुए हैं, तो उनकी कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर होल्ड कर रखा है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपन को एक ऐसी न्यूज़ बताऊंगा, उसके ऊपर अपडेट रहने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। सबसे पहले तो देखेंगे कि जो फ्राइडे का चार्ट है उसको थोड़ा सा एनालिसिस करें तो आपको देखने को मिलेगा सुबह सुबह ही इसके अंदर काफ़ी अच्छी खासी बुलिश जो ट्रेंड है इसका देखने को मिला। और उसका जो मेन रीजन था वो था कि क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं, और जो क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले थे उसकी वजह से इसके अंदर थोड़ा सा अप दिखा। फिर थोड़ी सी नेगेटिविटी पूरे मार्केट में थी कि कहीं मार्केट में जो स्टॉक है ये नीचे ना चला जाए। मूडी की रेटिंग भी नेगेटिव आई थी, और बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये स्टॉक यहीं पे ऊपर नीचे करता रहा, ट्रेडिंग चलती रही इसके अंदर। उसके बाद में मैं बताऊं दोस्तों, जो इसका यहाँ पे इस लेवल पे इसने काफ़ी अच्छा खासा बूम पकड़ा, और लास्ट तक ये पकड़ा रखा जब तक मार्केट क्लोज नहीं हुआ। और जो इसकी क्लोजिंग बनाई इसने दोस्तों, क्लोजिंग बनाई 189.25 की, और 8.73% का रिटर्न इसने वन डे रिटर्न जो दिया वो आपको इस एसबीआई के अभी के 5-6 मंथ का भी देखो तो आपको इतना अच्छा खासा इसका रिटर्न कभी नहीं देखने को मिला दोस्तों। उसकी मेन वजह ये थी कि जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट में जो नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट में अभी जो ये क्वार्टर है और पिछले ईयर का सेम क्वार्टर, पिछले ईयर 2019 का जो सेम क्वार्टर था और इस बार का ये क्वार्टर है, इनको अगर कंपेयर किया ना तो जो अर्निंग है, जो इसका नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा खासा उभर के आया है, और बहुत ही अच्छा आया है, जो एसबीआई के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, और इसके स्टॉक के लिए भी अच्छी न्यूज़ है, जो इसके इन्वेस्टर हैं उनके लिए भी अच्छी न्यूज़ है। उसके बाद में दोस्तों आपको कुछ बातों पे मेरा ध्यान करवाना चाहूँगा। सबसे पहले तो ओपन इसका जो इसका चार्ट है, एक मंथ का चार्ट, उसको थोड़ा सा एनालिसिस करने की ज़रूरत है। उसको करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो न्यूज़ बताऊँगा, अब मैं जो लेवल्स बताऊँगा कि ये कहाँ तक डाउनवर्ड भी जा सकता है अभी, जो ये अगर हुआ तो दोस्तों। उससे पहले मैं जैसे चार्ट की बात करूं तो उससे पहले मैं आपको न्यूज़ बता ही देता हूं। न्यूज़ क्या है दोस्तों? न्यूज़ ये है कि जो आपने बहुत सारों ने ऊपर से न्यूज़ के बारे में सुन भी लिया होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है इसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पीआईएल दाखिल हुई थी, और उस पीआईएल में बोला था कि मोरेटोरियम है। मोरेटोरियम का क्या मतलब निकला? जब हमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो उस मोरेटोरियम का फायदा क्या हुआ?
तो वो बंदा अपनी जगह पे सही है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर अपने लिए तो अगर ऐसा ये इंटरेस्ट ही ना ले बैंक, अगर सारी बैंक्स इंटरेस्ट ही ना ले 6 मंथ का, तो 48 लाख करोड़ 48 लाख करोड़ के दोस्तों ये जो लोन्स हैं, ये लोन्स का जो इंटरेस्ट आता है, ये जो इंटरेस्ट आएगा लगभग 2 लाख करोड़ का जो इंटरेस्ट है वो दोस्तों बहुत ह्यूज होता है। और जो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर अकेले पे पड़ेगा, तो जिसकी वजह से जो बैंकिंग के जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी नीचे आ सकते हैं। अगर ये जो डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए आरबीआई से पूछा है और सरकार से जवाब मांगा है कि आप बताइए इसका फ़ायदा क्या हुआ मोरेटोरियम का, अगर आप उसमें इंटरेस्ट फ्री नहीं कर रहे हो तो वैसे देखा जाए तो उस बंदे के हिसाब से सही है। लेकिन दोस्तों अपनी नज़रिए से देखें, अपन एज ए इन्वेस्टर के नज़रिए से देखें, तो अगर सरकार ने इस बात को मान ली और ये जो बोझ है, ये सारा जो बोझ है, ये पैसे का बोझ है, 2 लाख करोड़ का जो बोझ है, अगर ये फाइनेंशियल सेक्टर, ये बैंकिंग्स पे पड़ गया और जो एनबीएफसी पे पड़ गया, छोटी छोटी जो एनबीएफसी है उनके ऊपर पड़ गया, तो दोस्तों ये जो स्टॉक है जितने ऊपर गए हैं, जैसे मनप्पुरम का 140 तक चला गया, और जितने भी स्टॉक ऊपर गए हैं, ये सारे बेचारे इतने भयंकर तरीके से गिरेंगे कि अपन को समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसका एक सॉल्यूशन जरूर बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है गवर्नमेंट को कि आप ऐसा भी कर सकते हो इसके अंदर कि जो एफडी है, जो एफडी और जितने भी जो सेविंग स्कीम लोगों ने बैंकिंग के अंदर आपके अंदर ले रखी है, उनको आप ना तो ब्याज दो, उसके अंदर ना तो इंटरेस्ट दो उतने महीने तक, और ना ही आप इंटरेस्ट लो। तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सुझाव दिया गवर्नमेंट को। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ इसका अभी कुछ फिक्स नहीं है। अभी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 12th को बता रहे हैं, और आपको फिर भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा, ये न्यूज़ है ना, ये छोटी न्यूज़ लग रही है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ इससे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। सारे के सारे स्टॉक, चाहे वो एनबीएफसी हो, चाहे ये बैंकिंग सेक्टर हो, सारे के सारे सेक्टर, और चाहे बजाज फाइनेंस हो, जितने भी स्टॉक के अंदर अपन इन्वेस्ट करते हैं, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, चाहे कोई भी ले लो, उसके सबके अंदर इसका फर्क देखने को मिलेगा अगर ये हुआ तो इसमें या तो ऐसा हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है दोस्तों, वो गवर्नमेंट ये 2 लाख करोड़ रुपीज को अपनी तरफ से दे दे। ये जो 2 लाख करोड़ रुपीज हैं ये अपनी तरफ से पे कर दे, क्योंकि गवर्नमेंट तो टैक्स के रूप में लेती है, टैक्स गवर्नमेंट अपने लोगों से ही लेती है। तो ये सॉल्यूशन हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए देखे जाए, ताकि बैंकिंग के ऊपर इसका प्रेशर ना पड़े। या फिर सुप्रीम कोर्ट को वो कैसे ना कैसे करके कन्विंस कर लें कि जो इंटरेस्ट लग रहा है वो सही लग रहा है, और उससे कोई इतना ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जो ईएमआई है वो आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इसमें से कोई भी अगर सॉल्यूशन निकलता है तो वो आपको मैं न्यूज़ बता दूंगा। लेकिन दोस्तों अपन को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अब मैं आता हूँ इसके चार्ट पे। इसका जो 1 मंथ का चार्ट है उसके ऊपर अपन आ गए हैं, और उस चार्ट को आप देखोगे तो बैंकिंग में जो एसबीआई है इसके अंदर काफ़ी नेगेटिविटी रही पिछले काफ़ी दिनों से, जब से पेंडेमिक आया है, और ये इतना कभी नहीं गिरा। पिछले आप 5-6 सालों का 10 सालों का ग्राफ देखोगे तो आपको 2008 में भी ये 150 एक बार आया था, लेकिन इतना ज़्यादा कभी नहीं गिरा दोस्तों। इसने अपना लो ही बना लिया था, यहाँ पे 22 मई को अपना लो बनाया था। उसके बाद में थोड़ी सारे ही सेक्टर, सेंसेक्स ऊपर आया तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बढ़ा, थोड़ा गिरा, थोड़ा बढ़ा, थोड़ा गिरा, और अब ये इस लेवल तक आया है अपने रिजल्ट दिखा के। अपने ये इतने अच्छे रिजल्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अच्छे ही हैं फिर भी। उसके बाद में भी अगर पेंडेमिक के टाइम में अगर ऐसे रिजल्ट दिखा रहा है तो अच्छे रिजल्ट ही हैं। अगर ये ऐसे रिजल्ट दिखा के यहाँ तक पहुँचा है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो नेगेटिव न्यूज़ है ये यहाँ से भी इसको वापस से जहाँ से आया है वहाँ पे ले जाए। तो दोस्तों इस चीज़ पे अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। ये छोटी छोटी न्यूज़ होती है, लेकिन ये पूरे मार्केट को क्रैश कर देती है, हिला के रख देती है। और बैंकिंग सेक्टर के लिए तो ये बिल्कुल भी छोटी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि 2 लाख करोड़ इज़ ए ह्यूज अमाउंट, और इसके ऊपर अपन को ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये था इसके ऊपर पूरा कंप्लीट एनालिसिस। आपको ये कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट में बताएं, और आपका कोई भी जेन्युइन डाउट हो तो आप कमेंट में पूछें, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।